नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है टारगेट विद एग्री अड्डा में। मैं अजय पूनिया आपको करंट अफेयर्स की दुनिया में लेकर चलूंगा और सॉरी फॉर दैट, हम रेगुलर मैं आ नहीं सका आपके बीच में। थोड़ा सा यारो काम रहता है, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप। और हमारे चैनल को भाई हाथ जोड़ कर निवेदन है, खूब सारा प्रमोट करो, है ना। बहुत अच्छे भाइयों, जो देहात की बातें हैं ना, देहात में हम जुड़े हुए हैं, गाँव के अंदर हमारी है ना जड़ें, हम गांव से हैं, लेकिन हम आपको पता है ना, संसार को विश्व को बदलने का मादा रखते हैं। आओ अब हम सारे भाई बहन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हाँ जी, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारा ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हें सब कुछ बताऊं, 10 मुंह 10 हाथ होने चाहिए मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं आपके साथ। अभी कोई रिसेंटली कुछ हुआ है क्या, कुछ नया पुराना, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप मेरे सामने होते ना, अरे तभी तो कहता हूँ ना भाई, लाइव लेके आओ हमें। आप क्वेश्चन फेंकते उठाते और फिर मैं क्वेश्चन को वापिस आंसर देके फेंकता वापिस, जब मजा आता। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करें, जानवर से, बिल्ली से, कुत्ते से, कहाँ से करें बोलो। जानवर से याद आया मुझे, आओ स्टार्ट ही कर देते हैं, है ना। ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, ये काला जो ब्लैक पैंथर है ना, चीते की नस्ल है ना, ये अभी बहुत साल के बाद में दिखाई दिया है। करंट क्वेश्चन है, अभी आपने रट्टा लगा लिया हुआ इसका, है ना। ब्लैक पैंथर का नेत्रवती कहाँ पर मिला है, नेत्रवती अभयारण्य, नेत्रवती अभयारण्य के अंदर मिला है, और ये गोवा में है दोस्तों, गोवा में दोस्तों। काफी समय के बाद ब्लैक पैंथर नजर आया है, कहाँ पर, नेत्रवती अभयारण्य। कौन से, कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। और गोवा की राजधानी आपने रट्टा लगा रखा है पणजी, क्योंकि देखो मैं आपको डिटेल देता हूं। और जब भी आप कभी करंट अफेयर पढ़ो ना, वन लाइनर मत पढ़ना, वन लाइनर सुसाइड है, सीधी सी बात है। आपको उस क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ आना चाहिए। क्या पता है एग्जामिनर का मूड आपने याद कर लिया, पैंथर क्या है, नेत्रवती अभयारण्य मिला है, कहाँ पर मिला है, गोवा में मिला है। लेकिन वो ये उनको पता है, आपने रट्टा लगा लिया, वो गोवा के बारे में कुछ पूछ लेगा तो आपसे, है ना। तो पणजी कौन सी नदी किनारे पर है, मांडवी, मांडवी नदी के किनारे पर है गोवा की राजधानी। और गोवा का कौन है, प्रमोद सावंत सीएम है गोवा का। देखो कितने क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन के अंदर, आप ऐसे पढ़ोगे। और जब ब्लैक पैंथर की बात आती है ना, तो मुझे क्या याद आया, बाघ, है ना। बाघ कहाँ पर, सुंदरवन में, सुंदरवन में। अभी 3 दिन से खबर आ रही है, सुंदरवन में बाघ की, टाइगर की, है ना, क्या है पता, क्या बढ़ गई, हाँ जी, क्वांटिटी बढ़ गई है। हाँ, कितने हो गए हैं, 88 से 96, हाँ जी बिल्कुल, रेशियो बढ़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, सुंदरवन अभयारण्य कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल। ये डेल्टा कौन सा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, हाँ जी, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, डेल्टा। और यहाँ पे क्या है, तो इसका नाम क्यों पड़ा सुंदरवन। अब आपके देखो, आपके आंसर के अंदर भी एक क्वेश्चन है, सुंदरवन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृक्ष हैं, किस चीज के, सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा हैं। और सुंदरी नाम के जो पेड़ ज्यादा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन डेल्टा। जी हाँ, उस इलाके में हम ऐसे याद करोगे। और जैसे ही पश्चिम बंगाल में गए, मुझे क्या याद आया, 1 to 8, 1 से 8वीं, पहली से 8th क्लास तक क्या कर दिया, बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं बगैर एग्जाम के। ममता बनर्जी की कौन सी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, याद रखोगे तृणमूल कांग्रेस। अगर आपके सामने आ जाए तृणमूल लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तृणमूल, याद रखोगे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, नया वर्ड है पॉलिटिकल साइंस का, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो नया वर्ड सीख लिया आज आपने, क्या सीखा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट होता है तृणमूल, घास, जमीन से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तृणमूल कांग्रेस का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो आप ऐसे पढ़ोगे। और जब कांग्रेस आई, मुझे क्या करना है, आपको बहुत आगे लेके जाना, वर्ड टू वर्ड चलेगी, वर्ड टू वर्ड जी के भाई, बिल्कुल कहीं सीखी नहीं होगी, यहाँ सीखोगे आप टारगेट विद एग्री अड्डा के अंदर। आओ मैदान में। तो कांग्रेस से मुझे क्या याद आया, अधीर रंजन चौधरी याद आया। इसको क्या बना दिया गया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना दिया गया है, अधीर रंजन चौधरी। जी सही बात है। आप पूछेंगे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 22 को कैसे जोड़ोगे, 15 + 7। 15 कहां से है जी, लोकसभा से चुने जाते हैं जी। 7 कहां से है जी, राज्यसभा से जी। टोटल कितने हो गए,
22। ये याद रखोगे। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में, याद रखोगे 22। लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई, पूछ लिया तो किसी ने, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। 1921 में। कब? 1921 में। कितने मेंबर? 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और एक परंपरा है दोस्तों, नया क्वेश्चन पूरा सीखो आप। क्या परंपरा है? जब भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है वो हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। कांग्रेस के है, याद रखोगे। सरकार किसकी है? मोदी की है, भाजपा की है ना। भाजपा से मुझे क्या याद आया? 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की क्या हुई है? स्थापना। भाजपा पार्टी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980। याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। और मैंने क्या बताया? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। अब ये देखो, अभी आओ, इसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधीर रंजन चौधरी आया तो मुझे क्या याद करना पड़ेगा? याद रखोगे, बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिमी बंगाल का। याद रखोगे 1956 को पैदा हुआ था। पत्नी का नाम है अर्पिता चौधरी। ये 5 बार लगातार सांसद वहां से। कौन? अधीर रंजन चौधरी। ऐसे याद करोगे। अब एक नॉर्मल चैनल के ऊपर नॉर्मल वन लाइनर के अंदर आप क्या पढ़ते? अधीर रंजन चौधरी लिख लो भाई, बन गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। आप खुश हो जाते। अब आपने क्या सीख लिया? क्या? अधीर रंजन चौधरी, बहरामपुर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में? मुर्शिदाबाद में। जन्म कब हुआ? 1956 में। पत्नी का नाम क्या है? अर्पिता चौधरी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य बताए मैंने? 22। 7 कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा से। 15 कहां से आ रहे हैं? लोकसभा से। टोटल कितने हो गए? 22। और क्या परंपरा है लोक लेखा समिति का? हमेशा जो अध्यक्ष है ना, वो क्या किससे चुना जाता है? विपक्ष की पार्टी से। और इसको कौन चुनता है? इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। ये देखो कितना बड़ा टॉपिक बन गया ये। इस अध्यक्ष को कौन चुनता है? याद रखोगे, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है लोक लेखा। ये प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर, करंट क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब आप ये मत सोचो सीधा नाम पूछेगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन तो याद कर रखा है। अधीर रंजन चौधरी रट्टे मारते हो तो अधीर रंजन चौधरी नहीं। उसके बारे में देखो, मैंने 360 पे 360 डिग्री के एंगल पे क्वेश्चन को घुमा देना है। कहीं से पूछे आपका आंसर 1 नंबर का कटना नहीं चाहिए भाई। याद रखोगे तो ऐसे पढ़ोगे। ये लोक लेखा समिति अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। देखो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, ऐसे याद करोगे, है ना। ये पढ़ो आप। आगे चलो, बहरामपुर आया। बहरामपुर से मुझे क्या याद आया? याद रखोगे, यहाँ पर क्या किया? 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखो अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है इसी के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एक किले की स्थापना, एक फोर्ट बनाया था। 1757 लिखना है यहाँ पे। 1757 में एक किले का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर किया? बहरामपुर। और यहीं पे एक अंग्रेजों ने छावनी भी बनाई थी। याद रखोगे, जो 1870 तक यहीं पर थी अंग्रेजी छावनी। जैसे नसीराबाद आपके कहां पर है? अजमेर में। ये वाले क्वेश्चन देखो, ऐसे ज्ञान गंगा क्या टारगेट विद एग्री अड्डा में भाई जान लड़ा देंगे आपके लिए। आप हमें ब्लेम नहीं कर पाओगे भाई साहब, मेहनत नहीं कराई आपने। हमें आपको कामयाब करना है और हम आपको कामयाब करके ही छोड़ेंगे, हमारा वादा है आपसे। आगे आइए। अब देखो ये बातें चली। अब याद एक क्वेश्चन आ सकता है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? देखो ये सारे बड़ा खतरनाक टॉपिक उठ रहा है अपने आप। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ये याद रखोगे, नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक होता है ना भारत का, याद रखोगे, जो सरकारी आंकड़े सारे इकट्ठा करता है ना। संचित निधि जो हमारी होती है, आकस्मिक निधि होती है जो सरकार की, याद रखोगे, वो सबका लेखा जोखा कौन रखता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 आर्टिकल संविधान का, याद रखोगे। इसकी रिपोर्ट को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का कौन करता है लेखांकन? लोक लेखा समिति। भाई देख लो,
आपको इतनी सी देर में, अब आप कहीं और जाते, आपको इस लोक लेखा समिति पे तीन तो पीरियड लगते 40-40 मिनट के, है ना। 2-3 तुम्हारे घंटे खराब होते हैं। 10 मिनट से पहले तुम्हें लोक लेखा समिति तुम्हारे दिमाग पे छाप दी गई है। आगे चलो, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ, है ना, अब आगे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपके लिए। भारत का 24वां महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कौन बना है? क्या वो एक औरत है? उस औरत के नाम में सौम्या आता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। इसकी नियुक्ति हुई है 2019 में, है ना। याद रखिए सौम्या का पूरा नाम क्या है, क्या ये ठीक है? आप मुझे बताइएगा भाई, कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। जब औरत की बात आई तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? प्रीति पटेल। क्या लिखोगे? प्रीति पटेल। ये क्या है? गृह सचिव है ये। करंट क्वेश्चन। कहां पे? इंग्लैंड में। कहां पे है? इंग्लैंड में। क्या घोषणा कर दी? जो श्रमिक है ना, श्रमिकों का 1 वर्ष का जो है ना वीजा बढ़ा दिया गया है। कौन से देश ने बढ़ाया भाई? इंग्लैंड ने श्रमिकों का 1 ईयर का जो वीजा है ना, उसको एक्सटेंशन दे दी है, बढ़ा दिया है। घोषणा किसने की भाई? प्रीति पटेल। कहां पर है? भारतवंशी है प्रीति पटेल। और गृह सचिव है कौन से देश में भाई? इंग्लैंड में। याद रखोगे, इंग्लैंड में। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये है ना। तो आप देखो ऐसा आ गया, है ना। अब यहाँ पे प्रीति पटेल थी। एक औरत का नाम और लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। क्या लिखूं बोलो? एक हीरोइन है वो, आप उसको जानते हो शायद। और कुछ उसने भी क्या है? दिया मिर्जा नाम है उसका। क्या नाम है? दिया मिर्जा। इसका भी कार्यकाल क्या है? दोबारा बढ़ा दिया गया है। दोबारा किस में बढ़ा दिया गया? पिक्चरों की हीरोइन दिया मिर्जा, याद रखोगे। इसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। किसमें बढ़ा दिया गया है जी? याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर थी। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत की दिया मिर्जा, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उसका कार्यकाल एक स्तर के लिए और बढ़ा दिया है। दिया मिर्जा फिल्म हीरोइन, इंडिया। याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कार्यालय कहां पर है? नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। यहाँ पर याद, और स्थापना कब हुई? 1972 में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नया क्वेश्चन दो करंट जी के, आपको इतनी डिटेल आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तब जाओ, बैठ जाओ, बस अपने आप को कुर्बान कर दो भाई, अगर कुछ बनना है तो। याद रखो, अगर आप सही पढ़ते हो, क्या पता आपका भाई, क्या पता आपके गांव से, क्या पता आपके समाज से, क्या पता हिंदुस्तान से आपको देखकर कोई मोटिवेट हो जाए। इसलिए पूरी जान लगा दिया करो भाई, सीधी सी बात है। तो क्या आ गया? ये दिया मिर्जा का दोबारा कार्यकाल। और इसने अपने प्रथम कार्यकाल में बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। हिंदी में क्यों लिखता हूं? मुझे पता है इंग्लिश मीडियम को सारा मैटर मिल जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बेचारे तैयारी नहीं कर पाते। चिंता ना करो भाई, राष्ट्रभाषा हिंदी जिंदाबाद। हिंदी में मिलेगा आपको सब कुछ, मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। मैं वो अलग बात है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन अभी मैं हिंदी लिखूंगा, और खतरनाक वाली। और कहोगे तो हरियाणवी भी और बोलो, कहोगे उस दिन से मैसेज कर देना आप, ठीक है। तो क्या हो गया? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्रथम इसका कार्यकाल था ना, इस अभियान को इसने शुरू किया था। और बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, जो आप 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हो ना, हाँ जी, पर्यावरण दिवस, उसका विषय था ये। पिछले 2019 का जो पर्यावरण दिवस था, उसका मुख्य विषय था ये, थीम थी उसकी ये पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे पढ़ोगे भाई आप, ऐसे पढ़ोगे, है ना। अच्छा जी, आगे चलो। अब दिया मिर्जा आ गया, इधर से ये वो प्रीति पटेल थी। अगला नाम किसका लिखूं मैं? शायद पिछली वीडियो में आपको बताया भी होगा, सावित्री जिंदल लिखा था क्या मैंने यहाँ पे? सावित्री जिंदल, है ना। फोर्ब्स की सूची में 349वां नंबर आया है धनी महिलाओं में। हाँ जी, हिसार, किला हिसार, फिरोजा हिसार, जिंदल, स्टील नगरी हिसार, है ना। याद रखोगे, वो दिल्ली गेट, है ना, मोरी गेट, हिसार वाले। कितने गेट है हिसार के? अरे भैया, वहां पे ये नवीन जिंदल का परिवार है ना, सावित्री जिंदल नवीन जिंदल की माँ है, तो इनको याद रखोगे।
फोर्ब्स की सूची में 349वां नंबर है किसका? सावित्री जिंदल का। याद रखोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, सीधी सी बात है। अब इस देखो, जब धन आया, धन से मुझे क्या याद आया? पैसा आया। और मुझे कैसे याद आया? याद रखोगे, 1 अरब डॉलर की सहायता की है किसने? एनडीबी। एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ने, BRICS, कितने देश हो गए? B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन, S से साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों ने एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है 2014 में। कब की है? 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने 1 अरब डॉलर की भारत को सहायता दी है कोरोना के लिए। याद रखोगे, कोरोना के लिए, है ना? ये याद रखोगे आप। अब जैसे ही कोरोना आया तो मुझे क्या याद आया? वर्ड टू वर्ड चलेगी जीके। मुझे क्या याद आया? स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, स्वस्थ, है ना? हेल्दी एयर वेंटिलेटर। किसने बनाया ये? याद रखोगे, किसने बनाया ये बेंगलुरु है। याद रखोगे, बेंगलुरु में कोई संस्था है। और कौन सा बता सकते हो आप मुझे? नेशनल, NAL, नेशनल, ए से क्या बनेगा? एरोस्पेस, नेशनल एरोस्पेस, L से लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है। कहां पर? बेंगलोर में। स्वस्थ वायु ऐप बनाया है। और जैसे इन्होंने ये वायु ऐप यहां बनाया है तो मुझे क्या याद आ गया? एन शेप किसने बनाया है? याद रखोगे, IIT दिल्ली, DLHI दिल्ली। ये आसान है, थोड़ा लेवल को ऊपर उठाते हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा और मुश्किल पैदा करेंगे। आओ वापिस। तो आप देखो, दोबारा से आ जाओ। अभी मैंने पैसे की चर्चा की है यहाँ पे, 1 अरब डॉलर की, है ना? और इसी प्रकार 1.5 अरब डॉलर किसने दिया? ADB। इसको दिया INDIA, इंडिया को। एशियन डेवलपमेंट बैंक। नए क्वेश्चन चल रहे हैं, करंट अफेयर की बात है, तो देखो मैं सारा डिटेल देता हूं आपको, है ना? तो एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर, याद रखोगे, 1966। कहां पर? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला में हुआ है, याद रखोगे। और इसके जो अध्यक्ष है इस वक्त, ऐसाकावा सरनेम है उसका, ऐसाकावा। हो सकता है आपको मुश्किल लगे, मुझे देखो कैसे याद हो रहे हैं। कोई भाई देखो, एक बात सीखो तुम्हारे भाई अजय से, कभी भी रट्टे मत लगाना, अंडरस्टैंड करो, फील करो चीज को। देखो मैं फील करता हूं, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे मजा आता है, तो मैं आपको बताता हूं, है ना? अगर मैं बोरिंग फील करता तो मैं जीएस को हाथ नहीं लगाता। और खास बात है, आप किसी कोचिंग में चले जाइए, आपको सारी की सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपको? जीएस कौन से वाली? करंट जीके। क्योंकि इतना माथापच्ची कौन करे? इसके अंदर आपको क्लिप बना के डाल के देते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग है, चाहे वो दृष्टि हो, मतलब नाम लेता हूं भाई खुले, है ना, चाहे वो ICS हो, तो वो क्या करते हैं? क्लिपिंग बना के देते हैं आपको। वो क्लिपिंग तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी। अरे जब तक गुरु से आप संपर्क नहीं करोगे, हमारे आचार विचार नहीं मिलेंगे भाई, आप सीखोगे क्या? तो इसलिए पसीना अगर हम बहाएंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। तो टारगेट विद एग्री अड्डा को खूब भाई प्रमोट करो यार, दोबारा नहीं कहना पड़े मुझे ये, ठीक है? तो क्या गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, 19 दिसंबर 1966 स्थापना। इंडिया को 1.5 अरब डॉलर दे दिए हैं, ये याद रखोगे, है ना जी? और इसी के नीचे एक नाम लिख लो, नीलेमीथेश। कितना अजीब सा नाम है, मुझे कैसे याद है भाई? और आप सब लगा लो, आप इसको अभी पढ़ के उस तरह मुंह करके दोहरा के देखो, 2 मिनट भूल जाओगे आप इसको। तो क्या हुआ? नीलेमीथेश को क्या है? समय अदन्य व्यय कोऑर्डिनेशन बोलते हैं भाई इसको, वैसे इंग्लिश मुझे ठीक पता होता है ना। समन्वयकारी बोर्ड है, किस चीज का बोर्ड है ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। क्वेश्चन आएगा हाल ही में किस भारतीय को
एशियन बैंक ने समन्वयकारी बोर्ड में स्थान दिया है? याद रखो कौन है भाई वो? नीलय मिथेश समन्वयकारी। देखो मैं कैसे बताता हूं जीके, ऐसे पढ़ा करो आप। बैंक आया, पैसा आया, बैंक की स्थापना आई, बैंक कहां पर है, बैंक का अध्यक्ष कौन है, बैंक ने इंडिया के अंदर और क्या किया, पैसा तो दिया, एक व्यक्ति को भी समन्वयकारी बोर्ड में शामिल कर दिया है। याद रखोगे। और अगर एक क्वेश्चन और दे दूं तो यहीं से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, IMF वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में। याद रखोगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड याद रखोगे। और इसका क्या है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। और इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में किसकी नियुक्ति कर दी? रघुराम राजन का कोई नाम सुना है आपने? हमारा गवर्नर था, नोट देखना थोड़े पुराने, उन पे साइन मिलेंगे इस बंदे के। रघुराम गोविंद राजन RBI के भूतपूर्व गवर्नर है भाई, याद रखोगे। तो इनको भी IMF ने अपना बाह्य समिति में, है ना, आउटर जो उसकी काउंसिल है उसके अंदर भी जगह दे दी है। किसको? रघुराम गोविंद राजन को IMF ने, याद रखोगे। और IMF प्लस विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संतान माना जाता है। क्यों? याद रखोगे, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण। ब्रेटन वुड्स समझौते में दोनों का जन्म हुआ था। तो IMF और विश्व बैंक दोनों क्या हैं? जुड़वा भाई माने जाते हैं। कितना सीख रहे हो भाई? आ जाओ वापिस आओ तुम, है ना। ये क्या है? बैंक है। इसको मैं ऊपर लेके गया, मुझे क्या याद आया? HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, है ना बैंक का नाम। अच्छी सुविधाएं देता है। और इसने टैग लाइन कोविड को हराने के लिए, कोविड यानी कि कोरोना को, कोविड-19 को हराने के लिए एक टैग लाइन कौन सी दी? हम हार नहीं मानेंगे। पेपर में आ सकती है, आपके सामने लिखा आएगा, हम हार नहीं मानेंगे। किस बैंक ने पंच लाइन दी है? HDFC। हम हार नहीं मानेंगे। एक बात छोटे भाइयों को और याद दिलाता हूं मैं, मेरे को देखो, जितना बोलता हूं लिखता हूं कि नहीं भाई, देखो ध्यान से, जितना अगर आप राइटिंग को मस्ट क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो आप, है ना, प्लीज आपसे निवेदन है ना, तो आप और आगे जा पाओगे। तो क्या हो गया? हम हार नहीं मानेंगे HDFC बैंक, लेकिन इसने हार मान ली। अब मुझे बैंक अच्छा नहीं लगता। पूछो क्यों? क्योंकि इस बैंक ने क्या कर दिया? इस बैंक ने पीपुल्स बैंक, नीचे लिखता हूं, नीचे लिख लो, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना हमारा। 1 अप्रैल 1935 को जो बना है, बैंकों का बैंक, राष्ट्रीय बैंक, है ना, बैंकों का राजा कौन? RBI। ये तो उसी तरह से चाइना कौन सा है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। याद रखोगे इस बैंक को आप। इस बैंक ने HDFC की 1% हिस्सेदारी खरीद ली है भाई। अब देखो भाई, हम तो क्या सोच रहे हैं, चाइना के माल को बंद करेंगे, और हमारे बैंकों की वो अभी भी क्या परसेंटेज खरीद रहे हैं। ये वेरी बैड, मुझे अच्छी लगी भाई ये बात। तो क्या हो गया? HDFC इधर तो कह रहा है हम हार नहीं मान लेंगे कोविड से, है ना, कोविड-19 से, और इधर क्या कह रहा है? 1% हिस्सेदारी दे दी किसको? बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। कहां का बैंक है भाई? ये कहां का बैंक है? चीन का है। चीन बटे $3 करोड़ इसको दे दिए, WHO को दे दिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कौन से देश ने दिए कोविड के लिए? $3 करोड़ किसने दिए? चीन ने। चीन का क्या है? चीन का क्या है? लॉन्ग मार्च 51B। चीन का आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर, जो रॉकेट जाएगा ना परिवहन वाला, चीन का है ये। लॉन्ग मार्च, लंबी दूरी, लंबा कदम, लॉन्ग मार्च, फ्लैग मार्च करते हैं ना, तो लॉन्ग मार्च 51B रॉकेट सबसे बड़ा कौन से देश का भाई? नया क्वेश्चन, चाइना।
ये देखो फिर दे दिया मैंने चाइना का क्वेश्चन, क्रॉस करके चल रहा हूं मैं, है ना। आप ऐसे पढ़ोगे। और जैसे WHO आया, WHO से मुझे क्या याद आया, कोडवर्ड क्या है, 33/80 बराबर 40/, चेचक। भाई मेरे को तो आप जैसे आप रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, मैं तो जीके को ऐसे रखता हूं, ऐसे बिल्कुल टंग के ऊपर। तो आप देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक की समाप्ति कब की थी, अभी तो 40 वर्ष मनाए हैं उसने, है ना। 40 वर्ष चेचक की बीमारी को खत्म करने के WHO ने मनाए हैं भाई। अब आपसे पूछेंगे चेचक को समाप्ति, चेचक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। वायरस जनित रोग है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी है, और इसको विषाणु भी बोलते हैं। और राष्ट्रीय विषाणु शोध संस्थान जो है ना, ये कहां पर है, ये पुणे में है, याद रखोगे। 1960 के लगभग बना था भाई, एकदम बता दिया है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल सीधी सी बात, जो आए क्रॉस करो। तो क्या हो गया, चेचक की समाप्ति यूएनओ की महासभा की प्रस्ताव नंबर 33 के अंदर 1980 में घोषणा की गई थी। तो प्रस्ताव नंबर महासभा का 33 1980, अब 80 में खत्म हुआ, तो 90, 2020, 2010, 20, 40, तो कितने साल हो गए खत्म हुए को, 40। कौन सा रोग, चेचक वायरोलॉजी विषाणु शोध संस्थान कहां पर है, पुणे के अंदर है, आप याद रखेंगे भाई। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं पता इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल मैं अंदर जा चुका हूं स्टडी के, आप ऐसे रहा करो। भूख प्यास रंग रूप कपड़ा लत्ता कुछ काम नहीं आना भाई। अब्दुल कलाम को देखो, बिखरे बाल, माथे पर पसीना, खाक नहीं भाई, है ब्लैक रंग। लेकिन आपको पता है क्या, दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के अंदर क्या हो रहा है पता है, अब्दुल कलाम कहां गए, स्विट्जरलैंड गए, कभी स्वीडन गए, उन्होंने उनके जमीन के ऊपर एयरपोर्ट पे पैर रखा ना, उसी दिन को उन्होंने साइंस डे घोषित कर दिया यार। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। तो अब्दुल कलाम ग्रेट, तो ये याद रखोगे। और अब्दुल कलाम याद आए और आज का करंट क्वेश्चन न हो, ये तो भाई बेईमानी हो जाएगी। वापिस आओ, इधर देखो आप, मतलब दीवाने हो जाओ भाई पढ़ाई के। तो 11 मई याद आया, 11 मई को आपने क्या मनाया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया आपने, मनाया कि नहीं, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। नया क्वेश्चन है 11 मई को, तो आप इसका क्या दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय या तंत्र ज्ञान विज्ञान दिवस। अगर हिंदी में जो आ जाए तो, अगर हिंदी में नाम आ जाए तो आपके तो समझ में नहीं आएगा भाई क्या पूछ लिया भाई ने। तो पेपर में हिंदी मीडियम वालों कान खोल के सुन लो, ऐसे भी आ सकता है राष्ट्रीय तंत्र विज्ञान ज्ञान दिवस, या ये प्रौद्योगिकी दिवस ही है। कब मनाया जाता है, 11 मई को। क्यों मनाया गया भाई, 11 मई लिखो, या ये ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर अब। और इसका जो अब की बार का जो दिवस का जो विषय था ना, क्या था उसका, रीस्टार्ट। इसका जो थीम था ना, अब की बार जो प्रौद्योगिकी दिवस बनाया गया, इसका थीम विषय क्या है, रीस्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी का स्टूडेंट कोई सुन रहा है तो, साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन कोई बच्चा कोई मेरे सामने बैठा है तो फोकस करो इस क्वेश्चन के ऊपर भाई प्लीज। तो ये हो गया इसका विषय, सब्जेक्ट रीस्टार्ट। कब बनाया, 11 मई को। क्यों, क्योंकि 11 मई 1998 को, 13 मई 1998 को याद रखोगे, भारत ने 5 श्रृंखलाबद्ध सीक्वेंस में श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए थे, और कलाम साहब के नेतृत्व में किए थे, और वाजपेयी के नेतृत्व में किए थे। कहां पर, पोखरण। कहां पर, पोखरण में। सीख लिया भाई। तो इसीलिए इस दिन को सम्मान देने के लिए, इस दिन को सम्मान ऑनर देने के लिए, और कलाम साहब ने अपने इंटरव्यू बताया था कि आप कैसे बचे। अमेरिका की तो ऊपर पूरा पता है आपको, पूरा सैटेलाइट हमें कवर कर रहा था। कलाम साहब बोले हमने बड़ा ही क्या किया, कभी तो प्याज के अंदर छुपा के परमाणु बम, और परमाणु बम का पता है ये जो नाम क्या रखा गया था,
आपको विश्वास नहीं होगा, ताजमहल। क्या नाम रखा गया था? ताजमहल। एक अन्य नाम क्या रखा गया था? कुंभकर्ण। ये हमारे परमाणु कलाम साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था भाई, हमने ताजमहल नाम रखा। फोन में बात करते हाँ जी ताजमहल को धो रहे हैं, यानी कि परमाणु बम को तैयार कर रहे हैं। हाँ जी कुंभकर्ण सोया पड़ा है, यानी कि बम को लेटा दिया गया है। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया था, नासा ने इंडिया को पकड़ नहीं पाया था। अब्दुल कलाम जिंदाबाद। ऐसे देखो, तो ये स्टोरी थी यहाँ के। और इसका नाम क्या था? इस मिशन का नाम आएगा पेपर में, क्या था? मिशन शक्ति। इसका कोड नेम क्या था? मिशन शक्ति। याद रखोगे। और थोड़ा सा संक्षेप में जाता हूं मैं। 11 मई था ना, यहां कर दो 18 मई। साइंस का क्वेश्चन है भाई, खतरनाक। 18 मई यहां लिख दो 1974, यहां लिख दो इंदिरा गांधी, यहां लिख दो प्रथम परमाणु परीक्षण। कहां पर? यहीं पोखरण में ही। और इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्ध हंस रहा है, स्माइलिंग बुद्धा। याद रखो इस क्वेश्चन को। आप देखो भाई, 11 मई आई, अब्दुल कलाम आया। अब इतनी डिटेल आप किसी YouTube चैनल पर आपको मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। तो आप कर लोगे, तैयारी हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है आपको। तो आपसे निवेदन है भाई, ये ऐसे तैयारी रखना। और मेरी आदत है डिटेल देने की। वन लाइनर के लिए आपका अजय पूनिया भाई आपको मना करेगा, वन लाइनर मत पढ़ना भैया, डिटेल पढ़नी है पूरी, है ना। क्वेश्चन को 360 डिग्री पे घुमा दो और काफी होगा आज तो, इतना तो। और बहुत ठीक है भाई। शुभ रात्रि छोटे भाई बहनों को, बहुत सारा प्यार। और भैया कोविड से बच के रहना, है ना। जान है तो जहान है, वरना किस्सा तमाम है। और टारगेट विद एग्री अड्डा को भाई आप हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है ना तो इसको प्रमोट करो। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शुभ रात्रि।